हमारे योगी ऋषि मुनियों ने हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनेक फायदे बताए हैं। परंतु समस्या यहाँ पर आती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा कैसे जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पाते हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो 9 बजे सो के उठते हैं और सबसे ज्यादा बीमारियां भी उन्हीं के साथ होती हैं जो 9 से 10 बजे के बाद ही सोकर उठते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठा जाए, आज का हम जो अभ्यास आपसे साझा करेंगे वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तरीका क्या है और उससे पहले के नियम क्या हैं, जिससे कि आपकी आंख सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाएगी। तो आएंगे अभ्यास के लिए। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आपको मैं नियम समझाता हूं कि नियम क्या है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। तो जब आप रात को किस समय पर खाना खाते हैं वो सबसे ज्यादा आपकी समस्या है। आप रात को लेट खाना खाते हैं, मतलब 7:30 बजे के बाद अगर आप भोजन करते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाएंगे। आपका शरीर डाइजेशन में लगा होगा और आपको लंबे समय के लिए आराम की आवश्यकता होती है। तो आपको 7 बजे से पहले भोजन ग्रहण करना है और 10 बजे से पहले आपको बिस्तर पर सो जाना है। इस चीजों का हमेशा ध्यान रखें कि आपको 7 बजे से पहले खाना खाना है और 10 बजे से पहले पहले आपको सो जाना है, तभी आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलेगी। और 7 बजे से पहले खाना खाने के लिए आपको कुछ अभ्यास भी करने होंगे। जैसे कि खाना खाने के बाद अगर आप इन अभ्यासों को करते हैं तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा धोकर फ्रेश होकर अच्छे से आप जो भी अपनी दिनचर्या की शुरुआत करना चाहते हैं, योगा से या किसी अन्य डेली रूटीन एक्सरसाइज से, तो आप कर सकते हैं। फोन पर ना लगे रहें, टीवी या लैपटॉप पर ना लगे रहें। आपको 10 बजे से पहले सोना है, तभी आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरे शरीर को आराम देकर उठ सकेंगे। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद क्या करें। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के डायरेक्ट मेडिटेशन या प्राणायाम में बैठ जाते हैं। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि मेडिटेशन और प्राणायाम भी करने से पहले आपको कुछ अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, तभी आप मेडिटेशन और प्राणायाम का 100% लाभ ले सकेंगे। तो आएंगे अभ्यास। तो मैं आपको अब समझाता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार पैर को सीधा करके बैठें और दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर की ओर खींचें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं और पैरों को आगे की ओर खींचें। इस प्रकार होल्ड रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन। अब दोनों हाथ आपने आराम से पीछे रखे, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार डाउन जाएं, फिर श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी साइड इस प्रकार डाउन जाएं और फिर धीरे से वापस। जब आप दोनों साइड ट्विस्ट करते हैं तो आपकी बैक से आवाज आएगी कट कट की, मतलब हड्डियां आपकी चटकेंगी। तो आपने हड्डियों को अच्छे से चटकाना है। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड डाउन जाएं। फिर श्वास भरते हुए ऊपर आएं और फिर इस प्रकार दंडासन में बैठ जाएं। अब इस प्रकार आपको गुल्फ चक्र आसन करना है। इस प्रकार एंकल रोटेशन 10 टाइम क्लॉक और 10 टाइम ही एंटी क्लॉक। जब आप इतना अभ्यास कर लें फिर 10 टाइम ही आपको नी रोटेशन करना है इस प्रकार और 10 टाइम ही एंटी क्लॉक। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए डाउन। इस प्रकार भी आपको 10 बार करना है। मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे अभ्यास बता रहा हूं और आपको करना इनको 10-10 बार ही है दोनों पैरों से। मैं आपको एक पैर से समझाऊंगा। और इसके बाद आपने शेक किया दोनों लेग और फिर बटरफ्लाई का अभ्यास किया। इस प्रकार बटरफ्लाई में बैठकर आप इसको शेक करें। जब आप इतना अभ्यास कर ले हैं तो बटरफ्लाई में बैठे बैठे ही आप दोनों हाथ इस प्रकार कंधे पर रखें और श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे धीरे आगे से दोनों एल्बो मिलाने की कोशिश करें, दोनों कोहनियों को इस प्रकार मिलाने की कोशिश करें। फिर 10 बार ही सीधे साइड और 10 बार ही उल्टे साइड इसका अभ्यास करें। इस प्रकार बटरफ्लाई में बैठें, शेक करें और फिर इस प्रकार नेक रोटेशन करें 5 टाइम क्लॉक और 5 टाइम ही एंटी क्लॉक। और फिर सीधे साइड मुड़ के देखें और फिर बाई साइड देखें। 5 बार सीधे साइड, 5 बार बाई साइड और 5 बार ही ऊपर देखें और 5 बार ही नीचे। इतना अभ्यास करने से आपकी बॉडी की जो एनर्जी का फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, स्ट्रेच हो जाती है आपकी बॉडी। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप प्राणायाम करेंगे तो भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका ध्यान
सधने लगेगा। अगर आप मेडिटेशन या प्राणायाम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के सुखासन में आप बैठकर कर सकते हैं, और अगर आप मेडिटेशन की थोड़ी अपर लेवल की स्टेज पर हैं तो आपको सिद्धासन लगाना होता है। तो सिद्धासन लगाने के लिए आपको इस प्रकार अपनी सीधे पैर की एड़ी को प्रजनन अंग के नीचे और बाएं पैर की एड़ी को प्रजनन अंग के ऊपर, इन दोनों के बीच में आपका प्रजनन अंग रहेगा। और इस प्रकार दोनों हाथों को ढीला, कई व्यक्ति होते हैं इस प्रकार बैठते हैं दोनों एल्बो को स्ट्रेट रख के। अब अगर आपकी दोनों एल्बो स्ट्रेट हो जाती हैं तो आपकी चेस्ट इन चली जाती है। तो इस प्रकार सीधे ना रखें, आप दोनों एल्बो को इस प्रकार बेंड करके हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पहले आपने कमर को सीधा किया, दोनों हाथ इस प्रकार रखें ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, इस प्रकार रखें। अब लंबा गहरा श्वास भरें और फिर जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आपको लगेगा कि आपकी बैक मुड़ गई है, परंतु आपने ब्रेन से कल्पना करनी है, अपने दिमाग में कल्पना करनी है ऐसी कि आपकी कमर सीधी है। उसके बाद आप इसमें बैठे बैठे प्राणायाम करें या मेडिटेशन करें, या आप इसमें शांभवी मुद्रा भी कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही अभ्यास आपको करना है। आपको 7 बजे से पहले खाना खाना है, 10 बजे से पहले आपको सो जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको ये अभ्यास करना है। आप उम्र भर बीमारियों से दूर रहेंगे, आपकी पूरे जीवन जो बॉडी रहेगी एनर्जेटिक रहेगी, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।